स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट्स में आप लोगों को पता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमारा तीनों ही चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की में इंपॉर्टेंट होती है। जब भी क्वेश्चन में आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को कहा जाता है तो हम तीन चीज़ें बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो मैं शुरुआत करती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे पहली स्टेज होती है प्रिपेयर करने की, उसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और इसके अंदर हमें जो शो होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं जितने भी हमारी जो भी चीज़ें हमने सोल्ड करी हैं उसकी कॉस्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा के अकाउंटिंग का, और उसके बाद कुछ हमारी सर्विसेज और हमारे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, इस तरह की कुछ हमारी इन्वेंट्रीज होती है जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें लगा के अपने एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाकर यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, और देन हमें यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस सेल आ जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं नेट परचेज जो है वो बराबर होती है हमारी परचेज माइनस परचेज रिटर्न के। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के फीचर्स होते हैं जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हमें नेट सेल या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल जो है वो ट्रांसफ़र करनी होती है अकाउंट्स में। बैलेंस ऑफ द अकाउंट जो है वो हमारा आता है आइडर प्रॉफिट और लॉस, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और यह हमारा ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं परचेज में, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करके माइनस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर आप क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हो। इसकी कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं। अदान उसके बाद अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज शो करनी होती है तो उसमें कुछ फॉर्मेटिंग है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं अगर हमें परचेज़ निकालने तो परचेज़ में हम गुड इन ट्रांसिट ये ऐड करते हैं, रिटर्न परचेज, ड्राइंग, डोनेशन, चैरिटी या फिर सेल के लिए जो भी गुड्स हमने दी है वो माइनस करके जो भी हमारा अकाउंट जो भी हमारी निकलती है नेट परचेज़ वो हम दिखा देते हैं। और ये दिखानी हमें इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ नेट परचेज नेट सेल दिखाते हैं। उसके बाद आपका एक और फॉर्मूला है यहाँ पे एडजस्टेड परचेज का, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज में से भी माइनस कर देते हैं परचेज एंड परचेज रिटर्न, और उसके बाद हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हम यहाँ पे दिखाते हैं स्टोर कंज्यूम दी ईयर, हमने एक स्टॉक पूरे साल में कितना कंज्यूम करा है। ओपनिंग बैलेंस इन स्टोर प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर। हमारे पास जब हमने स्टोर ओपन किया था साल की स्टार्टिंग में तो उस टाइम पे कितना स्टॉक था, उसमें हमने परचेज कितनी ऐड करी और उसमें से माइनस कर दो जब हमारे साल का एंड हुआ उस टाइम पे हमारे स्टोर में कितनी गुड्स थी। जिस तरह से हमने परचेज करा था उसी तरह से हम सेल्स करते हैं, सेल में भी हम माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न को। अब देखते हैं हमारा फॉर्मेट, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, और उसके बाद हमारे को इन फॉर्मेट्स को शो करना होता है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, और ये है हमारा जहाँ पे हमारे पास कोई भी एडजस्टेड परचेज नहीं है, विदाउट एडजस्टेड परचेज के। लेकिन ये वाला फॉर्मेट हमारा है विद एडजस्ट परचेज इन द ट्रायल बैलेंस। तो ये दोनों हमारे ट्रायल बैलेंस में फॉर्मेटिंग दी हुई है। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वहाँ पे हम सारे गेन्स और जितने भी लॉसेस होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं और अपने सिस्टमेटिक तरीके से लगाकर जो भी अगर हमारे गेन ज़्यादा होते हैं तो हमारे को गेन आता है, अगर हमारे लॉसेस ज़्यादा होते हैं तो हमें लॉस ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे हम नेट कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। आप देख सकते हैं हमारा डेबिट एंड क्रेडिट दिया हुआ है। डेबिट साइड में सारे आपने एक्सपेंसेस लिखे हैं और क्रेडिट साइड में आपने सारी इनकम लिखे हैं। डेबिट साइड में हम लोग का अगर हमारा लॉस आता है तो हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ से हम जनरेट करते हैं या तो नेट लॉस आता है या फिर हमारा नेट प्रॉफिट आता है जो कि सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जो है हमारी ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ पे हम एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल्स को दिखाते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ टाइम पर, और ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जहाँ पे हमारी एक तरफ एसेट्स दी होती है एक तरफ लायबिलिटी। और एक बात और बच्चों, जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट लिखना मैंडेटरी होता है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना, क्योंकि एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में कोई भी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं होती। इसमें सिंपल सी बात है, एक साइड हमारी एसेट्स होती है और एक साइड में हम लायबिलिटी प्लस कैपिटल दिखाते हैं। ये आपका फॉर्मेट है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब
क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। मैंने बना लिया है, आप लोग भी बना लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग किसी नए कॉन्सेप्ट पे वीडियो देखना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं और बनाऊँ किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन पर, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में मैसेज करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ आपको चाहिए या कोई भी डाउट्स है तो फटाफट से मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा। तो चलिए मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। आपको इलस्ट्रेशन दी हुई है फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले तो क्वेश्चन करने का तरीका देखिए। हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे हमारा किससे रिलेटेड है। मेरा क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। सो डैट मैंने जो फॉर्मेट बनाया है वो बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। तो हमारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट। तो चलिए, आपको ये सारी हमें डेबिट आइटम्स दिए रखे हैं और यहाँ पे हमें कुछ क्रेडिट आइटम्स भी दिए हैं। लास्ट में उन्होंने एक बात लिखी है, ऑन 31 मार्च 2023 द स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1 लाख। पीछे देखते हैं अगर हमें पीछे भी कोई ट्रांजेक्शन या कुछ दिया हो। देख सकते हैं पीछे आप लोगों को आंसर दिया है। हम लोग आंसर बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मैच करेंगे हमारा आंसर क्या आया। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये था। फॉर्मेट ये देखिए मैंने बना दिए हैं, आप फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ पर। फॉर्मेट के साथ मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट ही स्टार्ट करूँगी। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ डाल लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे 2 ओपनिंग स्टॉक। तो बताइए क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक और ये लिखा हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 50,000 और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमें दे रखा है 1 लाख रुपीज़। उसके बाद हम लिखेंगे टू परचेज, जो कि हमें दिए 1 लाख रुपीज़। और उसके बाद हम लिखेंगे बाय सेल, जो कि हमें दे रखी है 1,70,000। शायद आप लोगों को दिख नहीं रही होगी तो दैन मैं विजिबल कर देती हूँ। ये आपकी सेल है, अब परचेज आपकी ये रही। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेजेस, जो कि आपको दे रखा है ये रहा, जो कि आपकी है 30,000 की। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या क्या है। आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ साथ करेंगे। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे 2 लाइन्स का गैप क्यों दिया। वो इसलिए दिया कि अगर हो सकता है बीच में कोई ट्रांजेक्शन होती तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं और कोई भी कुछ भी ऐसा हमें नहीं दिया जो हम यहाँ पे लिख कर दिखाएं, तो हम सीधा कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है या क्रेडिट का, ऑब्वियसली क्रेडिट का है, तो इन्हें प्लस कर लीजिए। 1,70,000 और 1 लाख 2,70,000। तो मेरा आया यहाँ पे प्रॉफिट, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 270 में से सबसे पहले 1 लाख माइनस किया, 1,70,000, उसमें से 50 गया तो बचा 1,20,000 और 30 माइनस हुआ तो बचा 90। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 90। आंसर बाद में एक बार ही मैच करेंगे, हम आंसर बार बार मैच नहीं करेंगे। चलिए ऊपर आप देख सकते हो मैंने लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं इसी में प्रॉफिट एंड लॉस भी कंटिन्यू कर देती हूँ। प्रॉफिट है तो यहाँ ट्रांसफर होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। चलिए अब 1 बाय 1 अपने आइटम्स देखते रहते हैं और लिखते रहते हैं। सैंडी डेटर्स, जो कि हमारे बैलेंस शीट है, स्टॉक बैलेंस शीट, लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस शीट। वेजेस हम लिख चुके हैं, आप दिया है आपको इंटरेस्ट, जो कि है आपका 2,000 का, और ये दिया है आपको डेबिट साइड में। अगर डेबिट साइड में दिया होता तो वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और हम उसे डेबिट साइड में ही लिख देंगे। टू इंटरेस्ट 2,000। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमें दिए बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने के दिए आपको, 5,000 के, तो फटाफट से मेंशन कर दीजिए 5,000। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद है रिपेयर, और रिपेयर भी हम लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर, ये हमारा पार्ट नहीं है, और डेप्रिसिएशन। तो रिपेयर और डेप्रिसिएशन को फटाफट से आप इस पर शो कर दीजिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के साथ साथ ही कर दी हूँ।
हमारा रिपेयर 3,000 का है और हमारा डेप्रिसिएशन 10,000 का है। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी यही अमाउंट उन्होंने दे रखा है, 3 और ये 10। उसके बाद दिया रेंट सैलरी, जो कि दोनों ही चीज़ हम दिखाएंगे, और उसके बाद हमें दे रखे कुछ हमारे एक्सपेंसेस जो कि हमें यहाँ पे दिखाने हैं, जनरल एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस। तो देखिए फटाफट से दिखा दीजिए। टू रेंट, टू सैलरी और टू ऑफिस या फिर जनरल एक्सपेंसेस। तो चलिए फटाफट अमाउंट लिख दीजिए। 8,000, 20,000, 25,000। हमारी डेबिट बैलेंस खत्म हुआ है। अब देखते हैं क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट दिया 6,000 रुपये का, तो फटाफट से दिखा दीजिए। इनकम हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, 6,000। और देखते हैं, और कुछ नहीं दिया। क्रेडिटर्स और सेल्स हमारी इसका पार्ट नहीं है, सेल्स हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो चलिए इसका भी टोटल मान लेते हैं, देखते हैं किसका टोटल। ऑब्वियस यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 96,000, दोनों को टोटल करेंगे 96। फटाफट से आप माइनस करके बताएं कितना आएगा, वीडियो पोस्ट करें और फटाफट से आप मुझे आंसर मैसेज करें कि आपका नेट प्रॉफिट कितना आया। मेरा नेट प्रॉफिट आया 23,000, जो कि मैं ट्रांसफ़र करूँगी कैपिटल अकाउंट में। तो आप यहाँ पे पूरी बात लिख कर दिखाएंगे। क्लियर? देखिए मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना रखा है ऑलरेडी। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जल्दी से मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे बता सकते हो कि हमें ये डाउट्स है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में भी है रुपीज़, एसेट्स और यहाँ पे लायबिलिटी, ये चीज़ें मेंशन कर लो। अब 1 बाय 1 जितने भी हमारी चीज़ें दी हुई हैं हम लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने दे रखा है हमें डेटर्स, लिख दीजिए। उसके बाद उन्होंने हमें दे रखा है स्टॉक। कौन सा लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ पे स्टॉक लिखेंगे जो सबसे हमारा एंडिंग था, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया हुआ है आपको, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है आपको। उसके बाद आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है। और आप मुझे फटाफट से चेक करके बताओ कोई और एसेट्स रह तो नहीं गई है। चलिए अब लायबिलिटी भी लिखते हैं। क्रेडिटर्स दिए हैं हमें और हमें कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस दिया है। उसमें हम माइनस कर देंगे ड्राइंग्स को, और जो भी आएगा उसमें से हम प्लस कर देंगे प्रॉफिट। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 सबके है फॉर्मेट हम फिल करते रहते हैं। हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो थे 1,10,000 के। ठीक है, डेटर्स हमारे 35,000 के हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,00,000 का है। कैश इन हैंड हमें दे रखा है 16,000 का, और देन 40,000 सॉरी। फिक्सचर एंड फर्नीचर हमें दे रखे हैं 15,000 के। और जी के प्लांट एंड मशीनरी हमारी 57,000 की है। और जी के लैंड बिल्डिंग हमारी 1,00,000 रुपीज़ की है। ठीक है, चलिए अब ओपनिंग बैलेंस देखते हैं हमारी कैपिटल हमें कितनी दे रखी है। क्या आप मुझे फटाफट से देख के बता सकते हैं हमारी कैपिटल हमें कितनी दे रखी है? बिल्कुल 2,50,000, जिसमें से हमें ड्राइंग दे रखी है 20,000 की, तो बचा 2,30,000, जिसमें से हमें प्रॉफिट दिया है 23,000 का, तो हमारा आंसर आ गया 253,000। तो फटाफट टोटल करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ पे हमारा आया 3,63,000। चेक करते हैं हमारे एसेट्स में क्या आएगा। सबको फटाफट प्लस करते जाएं और बताएं क्या हमारा आंसर सही है। देखिए मैं तो प्लस कर चुकी, मुझे तो पता है मेरा आंसर सही है। चलिए अब पीछे चेक करते हैं हम अपने आंसर को। चलिए इनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है कितना है 90,000 का। आप देख सकते हैं हमारा भी 90 आया। इनका कितना आया नेट प्रॉफिट 23,000, विजिबल है आप सबको।
और हमारा भी 23,000 है। इनके बैलेंस शीट का टोटल क्या है? 3,63,000, 3,63,000 और हमारा भी 3,63,000 है। तो जो बच्चे कहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, या बहुत सारे बच्चों को बैलेंस शीट से प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी आइटम नहीं छूटेगा, आप टाइम से अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, तो आपकी बैलेंस शीट भी खुद से खुद मैच हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर किसी नए कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहते हो तो जल्दी से मैसेज कमेंट कीजिए। थैंक यू।